अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा दिस इज लास्ट लेक्चर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और इसमें जो है आज हमें देखना है कि किस तरीके से ग्राफिकल फॉर्म जो हमें मिलती है उसके ऊपर वर्किंग कैसे करते हैं और किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि किस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कैसा है और किस कर्व का एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है वो कैसा होगा। तो जो अभी तक हमने काम किया उसकी बेस के ऊपर हम यहाँ पर इसको एक्सटेंड करते हैं बात को। तो पहली बात तो ये है कि रेट में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में जो हमारे पास ग्राफ्स आते हैं रेट के, वो ग्राफ में हमारे पास एक चीज़ होती है यहाँ पर वाई एक्सिस पे और एक चीज़ होती है हमारे पास एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, जबकि यहाँ पर रिएक्टेंट भी हो सकता है किसी रिएक्शन का, या फिर आपके पास प्रोडक्ट को भी प्लॉट किया हो सकता है। अगर रिएक्टेंट को प्लॉट किया होगा, रिएक्टेंट के अमाउंट को, और प्रोडक्ट को प्लॉट किया होगा, दोनों ग्राफ जो है थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो इस केस में हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि दो तरह के ग्राफ्स हमारे पास बनेंगे। नंबर वन ये ऐसा है, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे ले जाता हूँ। देखिए वाई एक्स एक्सिस पे तो टाइम होगा, इसमें भी और इसमें भी। अगर आपके पास रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की अमाउंट जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो स्लो होती जाएगी, कम होती जाएगी। रिएक्टेंट की अमाउंट हमेशा कम होती है, तो हमारे पास ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग आएगा। तो इस केस में हमारे पास जो है ऐसी कर्व आएगी। और इस तरीके से अगर हमारे पास प्रोडक्ट को प्लॉट किया हुआ है तो प्रोडक्ट में शुरू में तो प्रोडक्ट होती नहीं बिल्कुल भी, आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रोडक्ट बनती है, तो हमारे पास ग्राफ जो है कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये दो तरह के ग्राफ आते हैं हमारे पास, रिएक्टेड और प्रोडक्ट के हिसाब से। अब इन्हीं ग्राफ्स में कुछ और काम करना है, और वो ये है कि हमें इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इन्फॉर्मेशन की बात पे आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर मैं एक और ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोडक्ट को प्लॉट करता हूँ तो मेरे पास ग्राफ की जो है वो शेप ऐसी आ गई है। इस एक्सिस पे आपको पता है कि प्रोडक्ट की अमाउंट है और यहाँ पर हमारे पास टाइम है। इसमें दो चीज़ें हैं जिसको आपने नोट करना है। एक जो है हमारे पास हाइट क्या है इसकी, ठीक है, ये जो है ना हाइट हमारे पास, जो कि मैं इस तरीके से इसको यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट उतनी ही बनेगी जितना आपने रिएक्टेंट यूज किया, इसलिए ये चीज हाइट आपको क्या बताएगी, हाइट आपको बताएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइट ऑफ द कर्व वो आपको बताएगी अमाउंट या फिर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यूज, रिएक्टेंट्स यूज्ड, कि आपने जितना रिएक्टेंट यूज किया उतनी हाइट से ज्यादा होगी, जितना कम यूज करेंगे उतनी कम हाइट होगी। तो अगर आपने 5 ग्राम यूज किया था तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट जो है वो 60 बनी है 5 ग्राम से, तो अगर आप 10 यूज करेंगे तो इसकी हाइट डबल हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसमें एक और चीज जो है दैट इज स्टीपनेस, ये कर्व कितनी बेंड हो रही है, इसे हम कहते हैं स्टीपनेस। तो ये जो है स्टीपनेस या ग्रेडियंट कहते हैं इसको, ये आपको बताती है रेट, कि रेट रिएक्शन का फास्ट है या स्लो है। अच्छा, अब ये बात भी आपको बता दें कि रेट जो है आपको पता है कि किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ये आपके पास इन चीजों पे डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन पे, सरफेस एरिया पे, अच्छा इसके बाद प्रेशर पे, फिर टेम्परेचर पे, और फिर जो है लास्टिंग कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन चीजों पे रेट डिपेंड करता है आपके पास। अच्छा, अब जो है अगर मैं यहाँ पर दो ग्राफ बनाऊं और फिर जो है आपसे कुछ पूछे तो आप देखते हैं कि इस काबिल हैं, इसको आंसर कर सकते हैं नहीं। तो हमने दो दो एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर हम यहाँ पे कुछ डेटा प्लॉट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया, यहाँ पर मैंने दूसरा बना दिया। इनमें हमने हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट का डेटा जो है वो ये आ रहा है, और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट का डेटा आ रहा है वो ये आ रहा है। तो हमने इसको लिख दिया एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसको लिख दिया हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो मुझे दो बातें बतानी है। नंबर 1 कि अमाउंट किसकी ज्यादा है, एंड दूसरा बताना है कि रेट किस एक्सपेरिमेंट का ज्यादा है। मतलब 1 और 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर भी लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ ग्राफ, ये, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है।
जबकि ये एक्सपेरिमेंट नंबर हमारे पास 4 है। इसमें भी हमें सेम चीज़ बतानी है कि अमाउंट एंड रेट किसका ज़्यादा और किसका कम होगा। तो यहाँ पे हमने 3 भी लिख दिया एंड 4 भी लिख दिया, यहाँ पे भी 3 एंड 4 लिख दिया। अब जो है हम इसमें बात कर सकते हैं। अगर हम पहले केस पे आते हैं, इस केस में तो देखें हाइट इसकी और इसकी, जिसकी हाइट ज़्यादा उसकी अमाउंट भी ज़्यादा, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये ऐसे कर सकता हूँ कि 2 की अमाउंट ज़्यादा है और 1 की अमाउंट कम है। नंबर 2 रेट, रेट में हमें देखना है स्टीपनेस, जो कर्व जितनी ज़्यादा बैंड होगी। अब स्टीपनेस को ढूंढना या ग्रेडियंट को ढूंढना लिखेंगे तो यही, लेकिन आपके लिए आसान लफ्जों में ये बता दूं आपको कि जो कर्व वाई एक्सिस के ज्यादा पास होती है, जो वाई एक्सिस ज्यादा पास होती है वो फास्ट होती है, जो वाई एक्सिस से जितना दूर होती है वो उतना स्लो होती है। सो दिस विल बी फास्ट एंड दिस विल बी स्लो। ये आसान सा, लेकिन लिखना नहीं है आपने। आंसर में क्या लिखेंगे, वो कहेगा रिएक्शन नंबर 2 क्यों फास्ट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 फास्ट क्यों, तो हम बताएंगे कि द कर्व इज मोर स्टीपर या द ग्रेडियंट ऑफ कर्व 2 इज हायर। why the reaction 1 is slow, experiment 1 is slow, तो हम बताएंगे the curve is less steeper या फिर इसका ग्रेडियंट कम है। तो इस बेस के ऊपर रेट जो है इसमें हमारे पास इसका ज्यादा आया 2 का, और अमाउंट भी 2 की ज्यादा आ रही है। अब आते हैं अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एंड 4 में, तो अमाउंट दोनों की सेम है, एक ही जगह पे दोनों की हाइट खत्म हो रही है। ठीक है, ये हाइट जो है दोनों की एक ही जगह पे एंड हो रही है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि अमाउंट कितनी यूज हुई थी। अब अगर हम रेट की बात करें तो इनमें से ज्यादा कर्व कौन सी वाई एक्सिस ज्यादा पास हो रही है, तो दिस इज अ मोर क्लोजर, दिस इज लेस, तो हमारे पास रेट किसका ज्यादा हो जाएगा, फिर 3 का रेट ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू 4 के। तो पहली बात तो हमारे पास ये हो गई कि हाइट से हमें अमाउंट पता चलती है और स्टीपनेस से हमें पता चल जाता है कि रेट। इसकी बेस के ऊपर हमने जो आगे काम करना है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन करवाया एसिड के साथ, इससे हमारे पास बन गया कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैस को जो है हमने प्लॉट कर लिया टाइम के साथ, और हमने इसमें क्या क्या किया है, इसको हमने हर एक्सपेरिमेंट में सेम मास एंड सेम सरफेस एरिया यूज किया, मतलब सेम साइज के पीसेस यूज किए। इसको हमने वेरिएबल किया, क्या वेरिएबल किया, इसकी कॉन्सोलेशन एंड वॉल्यूम। तो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर जो हमारे पास रिजल्ट आए तो उसको हमने प्लॉट करने की कोशिश की। यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट था हमारे पास, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, इसका यूनिट जो होता है दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, जबकि यहाँ पर मैंने लिख दिया कि वॉल्यूम ऑफ HCl, इसका यूनिट होता है दैट इज सेंटीमीटर क्यूब में हमने लिया, इसको कम अमाउंट यूज कर रहे होते हैं। इस बेस के ऊपर हमने इसका एक टेबल बनाने की कोशिश की, और ये फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर हमारे पास ये हिसाब आ गया। अब इस केस में यहाँ पे इसको एंड कर देते हैं, यहाँ से इसको अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट को हमने प्लॉट करने के लिए जो है 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, और फिर 3 लिख दिया, और फिर 4 लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 4 एक्सपेरिमेंट हमने कर दिए, और इसकी बेस के ऊपर हमारे पास जो ग्राफ आया है उस ग्राफ के साथ इसको लेके चलना है पैरेलल में। तो हमने यहाँ पर जो है वॉल्यूम ऑफ CO2 को प्लॉट किया है जितनी बन रही है, और यहाँ पे हमने टाइम लिख दिया। एक्सपेरिमेंट 1 में एंड 2 में और 3 में एंड 4 में हमने जो चीज़ें चेंज की हैं, पहली बात हमने इसकी कॉन्सोलेशन ली है 0.2, उसका वॉल्यूम लिया है हमने 100। दूसरे केस में हमने इसकी कॉन्सोलेशन ली है 0.2 और वॉल्यूम ले लिया है मैंने 200। फिर हमने लिया है 0.1 और इसका आंसर जो है हमने यहाँ पे लिख लिया है इसको 200, और इस तरीके से फिर हम कुछ और भी काम करते हैं। तो इस बेस के ऊपर जो है हम ग्राफ को देखते हैं कि हमारे पास ग्राफ में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ग्राफ में कैसी कैसी कर्व्स आ रही हैं। तो हम इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं ताकि हम कुछ काम कर सकें। यहाँ से हमें वो कहता है कि 1 2 3 और 4, यहाँ पे मैंने मार्क किया इसको। तो पहली बात उसने कह दी कि ये एक्सपेरिमेंट नंबर
हमारे पास है 1, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक्सपेरिमेंट 2 की जो है वो कर्व कैसी आएगी, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की कर्व कैसी आएगी। अब अगर हम देखें इसमें एक चीज कॉमन वो ये है कि इनकी कॉन्सोलेशन तो सेम है लेकिन इनका वॉल्यूम जो है डबल हो रहा है। अब यहाँ पर आपके पास इसका कुछ भी उसने डेटा आपको प्रोवाइड कर दी, ये भी उसने बना के दे दिया आपको, ये कर्व जो है उसने आपको ड्रॉ करके दे दी है। वो कह रहा है कि आप इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की कर्व ड्रॉ करें, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट होगी वो। यहाँ पर ग्रेजुएशन जो है आपको ऐसे हाफ मार्क्स ही मिलती है। मतलब इसकी ग्रेजुएशन नहीं होती हमारे पास, इस तरीके से हमें अंदाजा करना होता है, सजेस्ट करना होता है, और सजेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। देखिए आपके पास जो हाइट है वो आपको अमाउंट बताती है, और अमाउंट कैसे निकल सकती है, अमाउंट निकल सकती है आप अगर आप मल्टीप्लाई कर दें किसको, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आ जाएंगे मोल्स। आपके पास एक फार्मूला था कि C इज इक्वल टू N अपॉन V, तो N किसके बराबर हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम के। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसका आंसर 20 आ जाएगा। इस तरीके से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इसका आंसर आ जाएगा 40, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं इसका आंसर आ जाएगा 20। तो हमारे पास ये जो चीज है, ये जो आ रहा है हमारे पास, ये आपको क्या चीज बताएगा, ये आपको बता देगा अमाउंट के मोल्स कितने हैं। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन पे जो फैक्टर रेट पे जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। तो ये हमारे पास ये जो चीज है हमें ये क्या बताएगी, स्टीपनेस ऑफ कर्व मतलब रेट बताएगी आपको। तो इस बेस पे हमें इसको काम करना है। अब अगर एक्सपेरिमेंट 1 को देखते हैं तो इसमें 20 अमाउंट बनी है। मुझे पता है कि सेंटीमीटर क्यूब को डेसी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना था, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं किया। हमें तो सिर्फ गेस करना है, अंदाजा करना है, यहाँ पर वर्किंग करनी है अपनी। तो 1000 से अगर डिवाइड कर दूंगा सबके आंसर एक जैसे ही हो जाएंगे, तो फिर भी कंपैरिजन करना है, अभी भी कंपैरिजन ही करना था। तो 20 की अगर हाइट ये है तो 40 की हाइट इससे डबल हो जाएगी। तो यहाँ से अगर काउंट करें तो 1 2 3 एंड 4 पे है ये, तो इसका डबल हो जाएगा 5 6 7 8, यहाँ पर जाएगी इसकी हाइट। और कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि सेम है इसका साथ इसके साथ जुड़ जाएगा, दोनों की स्टीपनेस यहाँ से सेम होगी। वो अलग इसलिए हो रही है उसकी अमाउंट ज़्यादा है। तो हमारे पास कर्व 2 जो है उसको 40 पे लेके जाना है। तो 40 पे ले जाने के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है मैंने इसको यहाँ से ऐसे मार्क कर दिया, और इसको यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट करूँगा। तो ये हमने इसको कुछ इस तरीके से मार्क कर दिया कि हमारे पास बन गया एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जिसमें आप देखें गौर से तो अमाउंट जो है वो डबल हो रही है, और कॉन्सेंट्रेशन जो है सेम थी, तो रेट उसका तकरीबन सेम है, स्टीपनेस ऑफ कर्व जो है वो तकरीबन सेम है। थोड़ा सा और भी बेटर कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ से मर्जिंग पार्ट शो कर दिया है कि इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेम है, रेट सेम है। अब आते हैं अगर थर्ड के ऊपर, तो थर्ड में और 1 में आपके मोल्स बराबर है, अमाउंट दोनों की सेम है, इसका मतलब एंड तो यहीं पे होगा। अब देखना है आपको कि 1 एंड इसमें रेट किसका ज्यादा होगा, तो रेट 1 का ज्यादा है, इसका रेट कम होगा, इसका मतलब ये कर्व इस तरफ से जानी चाहिए, यहाँ पे खत्म होनी चाहिए। आपको 2 मार्क देता है इस कर्व के कि आपने स्टीपनेस कैसी बनाई है और आपने एंड कहाँ पे किया है। तो इस बेस के ऊपर जो है हम अगर थर्ड को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो थर्ड हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसा, एंड यहीं पे होगा क्योंकि 20 मोल्स इसमें भी आ रहे थे आपके पास, और क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम थी इसका रेट ऐसा हो जाएगा। इसी दौरान अगर वो मुझे कर्व बना के दे देता है, उसने कर्व बना के दे दी मुझे, ये देखें कि यहाँ से मैंने इसको खींचा और ये उसने कह दिया कि एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, बोले इसका डेटा लिख दो। अब अगर इसका मैं डेटा लिखूं तो आप गौर से देखें कि इट वाज 20 एक्चुअली एंड दिस वाज 40, तो व्हाट शुड बी दिस नंबर। अगर 20 की कर्व यहाँ पे पहुंचती है, 40 की यहाँ पहुंचती है, तो ये नंबर कितना होना चाहिए आपके ख्याल में, इट शुड बी 30। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चुपचाप उठा के लिख दिया कि कितने मोल्स होने चाहिए, 30। दूसरी बात, अगर हम देखें तो दिस पर्पल कर्व इज, ये जो पर्पल कर्व है हमारे पास इसकी स्टीपनेस सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसका रेट सबसे ज्यादा है। अगर रेट ज्यादा है तो इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो आप इसको पहले तो इसको कर दें 0.3 कर दें या 0.25 कर दें, जो आपकी मर्जी है। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम आप इधर एक्स कर दें, खुद ही निकल आएगा। मतलब आप लिखेंगे 0.3 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसका आंसर 30 होना चाहिए। तो एक्स आ जाएगा आपके पास 30 अपॉन 0.3, तो मेरे ख्याल में 300 हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है,
इसी तरीके से अगर कोई और कर्व आपको बना के दे देता है, फॉर एग्जांपल मैं एक और कर्व बना देता हूँ आपको यहाँ पर, और ये कर्व जो है मैंने यहाँ से इसके बीच में रखा और इन दोनों के दरमियान से मैंने इसको क्रॉस कर दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा जो है ये 5 हो गया फॉर एग्जांपल, और 5 के लिए हमें डेटा लिखना है, तो 5 के लिए डेटा कैसे लिखा जाएगा। तो 5 का जब डेटा लिखना है तो हमें देखें, पहले सबसे पहले मोल्स काउंट करें कि मोल्स के क्या हिसाब किताब है। ये 20 की कर्व थी, ये 40 की थी, ये 30 की थी, तो आपके ख्याल में ये कर्व कहाँ पे होनी चाहिए? इट शुड बी 10, दिस नंबर शुड बी 10, क्योंकि 20 का हाफ हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले उठा के लिख दिया कि ये 10 है। इसके बाद जो है अब हमें इसकी कॉन्सोलेशन देखनी है, रेट देखना है, तो रेट इसका 1 और 3 के दरमियान में है, मतलब 1 से कम है और 3 से ज्यादा है। तो आप चले जाएं 1 एंड 3 पे, तो 1 एंड 3, मतलब एक की कॉन्सोलेशन आपके पास 0.2 है, एक ही 0.1 है, तो हमारी इसमें जो है क्योंकि दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए 0.15 होना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से इससे रेट ज्यादा हो जाएगा, मतलब 3 से, आप देखें 3 से रेट ज्यादा है इसका, और 2 से रेट कम हो जाएगा, तो आप देखें कि 2 से रेट इसका, सॉरी 1 से रेट जो है इसका कम हो जाएगा, 1 से रेट इसका कम हो रहा है और 3 से ज्यादा हो रहा है, बीच में आ गया। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालें? वॉल्यूम के लिए आप एक्स कर दें, आ जाएगा वॉल्यूम आराम से। इस केस में अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो 0.15 इंटू एक्स, द आंसर शुड बी 10, एंड एक्स आ जाएगा आपके पास 10 अपॉन 0.5, इससे आप 15, इससे आप आंसर इसका निकाल सकते हैं, और वो आंसर वहाँ पे एक्स की जगह पे लिख देंगे। तो अगर आप ये दो चीजें निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम, आपके पास तब भी 2 मार्क्स आते हैं, आपको सजेस्ट करना होता है। और अगर आप कर्व ड्रॉ करते हैं तो तभी आपके पास 2 मार्क आते हैं, एक आपकी स्टीपनेस चेक करता है, एक आपका एंड चेक करता है कि कहाँ पे है। इसकी बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन सिखाते हैं आपको। तो ओ लेवल ये बुक 2 में है इसके क्वेश्चंस। तो बुक 2 में आ गए हम लोग, और यहाँ पे हमें करना है रेट, रेट 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 रेट। इस रेट में हम कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें होना चाहिए और किस किस तरीके से हमने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। इसमें 2 बातें पढ़ लें, 100 ग्राम यूज़ किया है, जबकि इसमें 50 ग्राम यूज़ किया है। तो एक्सपेरिमेंट 1 की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट 2 की कम होनी चाहिए। पहली बात तो ये नोट कर लें कि 1 की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा अमाउंट थी, इसमें कम थी। तो 1 की हाइट इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, और इसमें भी, इसमें डबल नहीं है एक्चुअली, आप देखें गौर से, डबल नहीं हो रही, तो उसमें ऊपर वाले में डबल नजर आ रही है। तो हमारे पास एक तो ये आंसर हो सकता है और एक हो सकता है ये, 2 हो गए। इसके बाद उसने यहाँ पर एक और वर्ड भी यूज किया, उसने कहा लार्ज लम्प्स यूज किए हैं, जबकि यहाँ पे फाइन पाउडर यूज किया है। इसका मतलब इसकी अमाउंट ज्यादा होगी, और लार्ज लम्प्स यूज किए, इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट इसका कम होना चाहिए। जिसकी अमाउंट ज्यादा उसका रेट कम होना चाहिए, और जिसकी अमाउंट कम है उसका रेट ज्यादा होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट 2 का जो है अमाउंट तो कम होनी चाहिए, रेट ज्यादा होना चाहिए। तो अमाउंट कम है इसकी, लेकिन रेट आप देखें तो ज्यादा है। इसकी स्टीपनेस जो है, इफ यू सी द स्टीपनेस, the steepness of curve 2 is greater, तो इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास डी। इसी तरीके से अभी आपको पिछले इसमें लेक्चर में हमने समझाया था कि हम रेट कैसे निकालते हैं। तो उसने कहा कि एवरेज रेट निकाल दें आप इसका, एवरेज। एवरेज के लिए आप किसी भी पॉइंट पे 2 कंस्ट्रक्शन लाइन बना दें, आपके पास रेट आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए ये होता है कि हम डेटा हमारे पास अगर सीधा हो तो आसान हो जाता है नंबर ग्राफ से। तो मैं इस 30 को अगर लेता हूँ, तो यहाँ पे 30, ये किसी भी जगह से कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि कहाँ पर बेहतर रहेगा। तो मेरे ख्याल में ये वाला डेटा जो है, यहाँ से 20 का नंबर आ रहा है मेरे पास, जबकि नीचे जाता हूँ तो 50 का नंबर आ रहा है। तो हमें करना क्या होता है कि वाई एक्सिस की वैल्यू अपॉन एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है वो कर देते हैं। तो वाई अपॉन एक्स करते हैं, हमारे पास रेट आ जाता है। वाई पे वैल्यू आ रही है 20, इस पे आ रही है 50, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई इसका आंसर आ जाएगा, इसमें से जो भी होगा। तो मेरे ख्याल में 0.4 वाला बन जाएगा यार, ये तो 0.4 है, या फिर कैलकुलेटर नहीं मेरे पास, तो आप इसको चेक कर लेंगे। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें डिक्रीज इन मास वाला ये सेटअप किया उसने। तो उसने कहा है कि यहाँ पे मास ऑफ फ्लास्क एंड कंटेंट रेगुलर इंटरवल टाइम थे। यहाँ से आपको पता है कि मार्बल चिप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है,
तो यहाँ से गैस बन के निकलेगी, उसका मास डिक्रीज करेगा और डिक्रीजिंग ग्राफ हमारे पास ये है। फिर ये रेट का बोला था उसने, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टडी किया उसने। उसने कहा कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द हाफ ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट टू रिएक्ट। ठीक है जी, हाफ रिएक्शन कर जाए। देखिए फुल रिएक्शन किया तो कितना आपके पास एंड कहाँ पे आ रहा है, आप चेक कर लें फुल। ये आपके पास इसने फुल रिएक्शन कर लिया, रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसका आंसर आ रहा है 90। इसका हाफ कितना होगा 45, मतलब यहाँ पे होगा 50 तो 45 आ जाएगा तकरीबन यहाँ पर। तो यहाँ से हम इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन बना देंगे 45 पे और यहाँ से जाके चेक करेंगे कि कितना आ रहा है तकरीबन। तो ये जो है आपके पास इसका आंसर बन जाएगा 0.9 मिनट्स पे आपके पास ये काम होगा। हाफ बोला था इसका, 90 का हाफ 50 होता है, उसके लिए इसके कहा कि कितना टाइम चाहिए होगा, तो हमने यहाँ से 45 पे जाके इसको चेक कर लिया तो हमारे पास यहाँ से आ गया इसका। इसके बाद जो है हमारे पास ये 2 एक्सपेरिमेंट दिए हैं उसने। यहाँ पर उसने आपको सब कुछ बता दिया। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर उसने जो पूछा है आपसे, वो पूछा उसने ये है, उसने क्या पूछा है आपसे देख लेते हैं। उसने स्पीड पूछी है, रेट पूछा है। तो रेट इसमें से किसका ज्यादा है, रेट इसमें से 1 का ज्यादा है, क्योंकि 1 जो है इस तरफ जा रही है, तो 1 का रेट ज्यादा है 2 से। लेकिन आप देखें किसी टाइम पे ये कर्व जो है किसी टाइम पे ये नीचे रह गई और वो उस तरफ जा रही है वाई एक्सिस की तरफ, दिस इज अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो ओवरलैपिंग भी होनी चाहिए। तो 1 का रेट ज्यादा होना चाहिए, तो 1 का रेट ज्यादा यहाँ पर आ रहा है और 1 का रेट ज्यादा यहाँ पर आ रहा है, और ओवरलैपिंग भी होनी चाहिए, तो इसलिए आपके पास आंसर बन जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही, यहाँ पे देखें तो ओवरलैप हो रहा, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी। इसी बेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, और ये अब जैसे क्वेश्चन पूछा उसने कि अगर आप जो है रेट जो है उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं तो इस जगह पे क्या चीज़ लगनी चाहिए, इस जगह पे लगनी चाहिए गैस रेंज। ठीक है, फिर जो है आपके पास ये 3 एक्सपेरिमेंट करवाए भाई ने, इसको देखते हैं कि क्या करना चाह रहा है। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया है, एक्सपेरिमेंट 1 में फाइनरी पाउडर यूज किया है एंड 20 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया है। एक्सपेरिमेंट 2 कैरी आउट करवाया, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक्सेस ऑफ मार्बल चिप्स एडेड टू 20। ठीक है जी, अब क्या यूज किया आप देखें नोट करें, पहले उसने फाइनरी पाउडर यूज किया है, अब क्या यूज किया है, मार्बल चिप्स यूज किए। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेरिमेंट 1 जो है, और दोनों ये अमाउंट देखें सेम है, ये दोनों में सेम थी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेरिमेंट 2 जो है, 1 जो है ये फाइनरी पाउडर था तो ये फास्ट होगा, जबकि ये वाला स्लो होगा। अमाउंट को उसने चेंज नहीं किया, सेम रखा, तो इसका मतलब सिर्फ फास्ट और स्लो होगा। तो एक्सपेरिमेंट 1 जो है वो फास्ट होना चाहिए, तो हमारे पास फास्ट और दोनों की अमाउंट सेम होनी चाहिए, तो अमाउंट सेम वाले तो यही आ रहे हैं दो हमारे पास, जिनकी अमाउंट सेम है। तो जिसका फास्ट है वो ये है, तो ये बना एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो हमारे पास एक्स जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में आना चाहिए, एंड वाई जो है स्लो होगा, अमाउंट सेम होगी, तो एक्सपेरिमेंट 2 में हमारे पास वाई आना चाहिए, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसने कहा कि ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल ऑफ, किस इंटरवल ऑफ टाइम पे, ड्यूरिंग विच इंटरवल ऑफ टाइम रिएक्शन इज फास्टेस्ट। तो रिएक्शन फास्टेस्ट कब होता है, फास्टेस्ट शुरू में होता है, स्टार्ट में होता है, तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से लास्ट में तो बिल्कुल नहीं होता, तो आपको पता है कि हमेशा शुरू में फास्ट होता है, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा। फिर उसने कहा है कि किस पे फास्टेस्ट रेट आएगा, फास्टेस्ट, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए फास्टेस्ट के लिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और पाउडर होना चाहिए। तो इस बेस के ऊपर हमारे पास इस रो में सब कुछ इस तरीके से हम कुछ एटीपी के क्वेश्चन की तरफ लेके जाते हैं आपको। जैसे अभी 2 मार्क का क्वेश्चन था, तो भी हमने आपको करवाया, ये एटीपी से हमने उठाया है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, यू कैन सी। और इसमें 2 मार्क आपको इसी बात के देगा कि कर्व नहीं बनवानी होगी, आपसे बोला सेम ग्रिड के ऊपर आप नहीं कर्व बनाएं,
अच्छा जी, उसने क्या क्या किया था, उसने क्या किया था 100 सेंटीमीटर क्यूब इतनी कॉन्सेंट्रेशन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया एंड पाउडर जिंक यूज किया गैस कलेक्ट की। द स्टूडेंट रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम 10 सेंटीमीटर क्यूब इसका लिया। पहले कितना लिया था, अगर आप गौर से देखें तो दिस अमाउंट एंड दिस इज एनीथिंग एनी डिफरेंस, यस हियर द कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई हो रही है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो है, इसका मतलब ये स्लो होगा और ये वाला फास्ट हो जाएगा। अगली चीज, अगर आप मोल्स निकालते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आएगा 1 मोल आ जाएगा इसका। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। इसका मतलब 1 का तो डेटा आपको दिया है, ये एक्सपेरिमेंट में 1 था, उसका डेटा आपको दिया आपने। 2 की कर्व कैसी आएगी, 2 की इसका डबल होगा। तो अगर आप इसको काउंट कर सकते हैं तो देख लें, अगर नहीं काउंट कर सकते तब भी, तो ये ग्राफ जो है इतनी खास विजिबिलिटी नजर नहीं आ रही इसमें, तो छोटे छोटे स्क्वायर जो है वो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ से 16 पे आया भाई, तो मेरे ख्याल में तो तकरीबन यहाँ से ही आएगा। रेट भी ज्यादा होगा और ये भी आपको एक मार्क इधर का देगा कि आपने इसको इस तरफ किया है और एंड यहाँ पे किया, इसका एक मार्क देगा। ठीक है, इसमें आपको नई कर बना के दिखानी थी, तो आपको एंड करना है इसके डबल पे, क्योंकि मोल्स डबल हो गए आपके पास और रेट ज्यादा हो गया क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन आपने डबल यूज किया, तो आपके पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो वो जब चेक करेगा तो एक मार्क आपको इसका देगा और एक मार्क आप इसका देगा, तो 2 मार्क हो जाएंगे आपके पास। इसी तरीके से जैसे भी हमने ये वाला काम किया है, तो यहाँ पर एक और हमारे पास डेटा दिया है इसने, इसको हम देखते हैं। इसने एक्सपेरिमेंट्स को बोला कि मैच करो कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किस केस में है, तो हम देखते हैं कि इसमें इसने क्या क्या किया। इसने सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम को चेंज किया है, इफ यू कैन सी, तो हियर ये लिया है, हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 50। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका आंसर भी आ जाएगा 50। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 100। 100 का तो ये आपके पास अमाउंट आ गई है। 100 वाला तो एक ही है जिसमें सबसे ज्यादा है, तो ये हमारे पास x जो है वो 100 में चला जाएगा, मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है ये हो जाएगी हमारे पास कर्व x। अब रह गया हमारे पास जो दो में 50-50 आ रहा है, तो 50-50 वाली ये दो होगी जो दोनों आपस में जिनमें सेम अमाउंट बन रही है। अब इनमें से रेट किसका ज्यादा होगा उसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन को देखना पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, तो इसका मतलब रेट इसका ज्यादा हो जाएगा और रेट इसका कम हो जाएगा, अमाउंट दोनों की सेम होगी। तो हमारे पास इस केस में y का रेट जो है ज्यादा है। अगर y का रेट ज्यादा है तो y फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। ठीक है, तो 1 में हमारे पास आ जाएगा y और इस तरीके से हमारे पास 2 में आ जाएगा हमारे पास z, हमारे पास आंसर C बन जाएगा। तो ये थोड़ी सी वर्किंग करके इंशाल्लाह ये चैप्टर जो है बेहतरीन हो जाएगा, तो आप उसके पास में कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।